सभी को जय श्री कृष्ण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए हम कार्तिक महात्म के 13वें अध्याय का श्रवण करते हैं। उससे पहले हम जानते हैं 12वें अध्याय में हमने क्या श्रवण किया। 12वें अध्याय में नारद जी जलंधर के पास जाते हैं। जलंधर उनका पूजन करता है और उनसे आने का कारण पूछता है। तब वो बताते हैं कि हमने तीनों लोकों में भ्रमण किया, भगवान शिव जी के जैसा कहीं पर भी कुछ नहीं मिला, और मुझे लगता है कि भगवान शिव ही हैं जो सबसे धनवान व्यक्ति में आते हैं, क्योंकि उनके पास एक सुंदर स्त्री है। माँ पार्वती काफ़ी सुंदर हैं और उनका रूप का बखान करता है। और उसके बाद फिर वापस चले जाते हैं नारद जी। तत्पश्चात वो राहु को भेजता है शंकर जी के पास, और राहु वहाँ पे जाके जैसे ही बोलता है वैसे ही राहु कुछ बोलता है। इससे पहले ही एक पुरुष प्रकट होता है जिसका मुख सिंह के समान होता है, और वह राहु को पकड़ लेता है। तब भगवान उन्हें मना करते हैं कि दूत को नहीं मारना चाहिए, और इसके पश्चात वह राहु को छोड़ देता है। राहु पुनः आकर के जलंधर के पास सारा वृतांत कहता है। अब आगे की कथा हम लोग श्रवण करेंगे 10 अर्थात 13वें अध्याय में। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यह सुनकर क्रोध से कांपते शरीर वाला जलंधर करोड़ों दैत्यों के साथ शीघ्र ही निकल पड़ा, और जाते जाते उसको शुक्र और राहु दिखाई दिए, और मुकुट भी भूमि पर गिरा पड़ा। वेग के मारे वह स्वयं भी गिर गया। दैत्यों की सेना से युक्त सैकड़ों विमानों से आकाश में ऐसे भर गया जैसे वर्षा ऋतु में बादल भर जाते हैं। उसको देखकर इंद्र आदि सभी देवता आलक्षित हो गए। शिव जी के समीप गए और प्रार्थना करते हुए कहने लगे। देवता बोले, हे स्वामी, हे प्रभु, क्या आप इन देवताओं की आपत्ति को नहीं जानते हैं? अतः हमारी रक्षा के निमित्त इस सागर नंदन को मारिए। देवताओं के वचन सुनकर शिव जी ने हंसकर महाविष्णु भगवान को बुलाकर कहा। ईश्वर बोले, हे विष्णु, आपने संग्राम में जलंधर को क्यों नहीं मारा? उल्टे अपना स्थान बैकुंठ छोड़कर उसके घर में जा बसे। विष्णु बोले, वह तुम्हारे अंश से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए, तथा लक्ष्मी का भाई है, इस कारण से उसको संग्राम में नहीं मारा। आप ही उस दानव का वध कर सकते हैं। ईश्वर बोले, यह महान तेजस्वी इन अस्त्र शस्त्रों से मेरे हाथों न मारा जाएगा, इसीलिए देवताओं के समेत आप अपने तेज का अंश शस्त्र बनाने के लिए मुझे दीजिए। नारद जी बोले। इसके बाद विष्णु आदि सभी देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। वे सब इकट्ठे हो गए। यह देखकर शिव ने भी अपना तेज छोड़ा, और शिव जी ने उस तेज के समूह ज्वालाओं की माला से अति भयंकर उत्तम शस्त्र सुदर्शन चक्र बनाया, और उसमें जो कुछ तेज बच रहा उसे इंद्र ने वज्र बनाया। और करोड़ों हाथी, घोड़े, रथ तथा प्यादों से युक्त जलंधर को शिव जी ने कैलाश पर्वत के समीप की भूमि में देखा। उसको देखते ही सब देवता जैसे आए थे वैसे ही छिप छिप कर चले गए, और शिवगण अति शीघ्र से युद्ध के लिए संग्राम में उतर गए। तदंतर शिव जी की आज्ञा से नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिकेय आदि गण युद्ध के लिए दुर्भद हो कैलाश में शीघ्र उतर पड़े। तदंतर कैलाश के समीप की भूमि में शिव और दैत्यों में शस्त्रों से घोर युद्ध होने लगा। वीरों को आनंद देने वाला भेरी, मृदंग और शंख तथा हाथी, घोड़े, रथ, इनके शब्दों से पृथ्वी कांपने लगी। शक्ति, तोमर तथा बाणों के समूह से मुसल, पास और शस्त्र अस्त्र से व्याप्त आकाश में ऐसे स्वाभामान हुआ मानो उल्काओं से आच्छादित हो रहा हो। मारे हुए जो हाथी, घोड़े, रथ थे उन्हें भूमि में ऐसे शोभित हो रही थी मानो गिराए गए पर्वतों के शिखरों के खंड से आच्छादित हो रही है। शिव के गणों के द्वारा मारे गए दैत्यों को युद्ध में शुक्राचार्य मृत्यु संजीवनी विद्या के बल से बार बार जिलाने लगे। उसे देख व्याकुल और भयभीत सब गणों ने देव महादेव से शुक्राचार्य की करतूत को जा सुनाया। तब रुद्र के मुख से अति भयंकर ताड़ वृक्ष के समान जांघों और गुफाओं के समान मुख और स्तनों से वृक्षों को पीड़ित करने वाली कृत्या प्रकट हुई। उसने युद्ध भूमि में आकर बड़े बड़े असुरों का भक्षण कर लिया, और शुक्राचार्य को अपने भग में छिपा लिया, और अंतर्ध्यान होकर आकाश में चली गई। शुक्र को पकड़ता हुआ देखकर प्रसन्न मुख शिवगण युद्ध में दुर्मद हो दैत्यों की सेना को हर्ष से मारने लगे। इसके बाद गणों के भय से पीड़ित दैत्यों की सेना इस तरह छिन्न भिन्न हो गई जैसे पवन के वेग से बादल बिखर जाते हैं। गणों के भय से भागी हुई सेना को देखकर शुंभ और निशुंभ दोनों सेनापति और बलवान कालनेमी ने भी तीनों क्रोध युक्त हो युद्ध के निमित्त गए। ये तीनों महाबली वर्षा ऋतु के मेघ के समान वानों की वर्षा करते हुए गणों की सेना को रोकने लगे। तदंतर दैत्य के सर समूह टिट्टी दल के समान आकाश और दिशाओं में भर गए, और उन्होंने गणों की सेना को कंपायमान कर दिया। सैकड़ों बाणों से विंध्य रुधिर रक्त की धारा को छोड़ते हुए
गण बसंत ऋतु में ढाक के वृक्ष के समान लाल रंग के सिवाय कुछ नहीं जान पड़ते थे। उसी समय गिरे और गिराए गए छिन्न भिन्न सब गण संग्राम भूमि को छोड़कर भाग गए। तदंतर नंदी और स्वामी कार्तिकेय आदि वीर अपनी सेना को हारी हुई देखकर क्रोध युक्त हो हट से दैत्य को रोकने लगे। इस प्रकार 13वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय।